अगर आप भौतिक विज्ञान के क्लास 10th भौतिक विज्ञान का अगर आप 15 महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ लेते हैं, 15 महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ लेते हैं, तो आपसे स्टूडेंट्स बोर्ड में अगर कोई भी प्रश्न अगर पूछ लिया जाता है तो आप लोग उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे 15 महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में। तो चलिए बेसिकली हम देख लेते हैं बिना किसी देर करते हुए कि वो कौन कौन से ऐसे 15 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स हम यहाँ पर बेसिकली डेली का डेली महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आते रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए फर्स्ट प्रश्न मेरा क्या है और स्क्रीन पर लाते हैं अपना पहला प्रश्न। चलिए फर्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या है। और चलिए सारे के सारे बिल्कुल भी रिसर्च किया है और मैंने देखा कौन सा ऐसा प्रश्न जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, सिर्फ उसी प्रश्न को लेकर आए हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं मेरा पहला प्रश्न क्या है। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं मेरा क्या है कि 50 सेंटीमीटर की बात हो रही है यहाँ पर और फोकस दूरी की बात हो रही है। कहने का मतलब 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी। चलिए उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी, माइनस का 2 डायोप्टर दिया है, फिर दिया है सेकंड ऑप्शन दिया है मेरा प्लस का 2 डायोप्टर, थर्ड ऑप्शन दिया है प्लस का 0.02 डायोप्टर, फिर फोर्थ ऑप्शन दिया माइनस का 0.02 डायोप्टर। अब चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, और राइट आंसर पर टिक कर लीजिएगा, प्लस का 2 डायोप्टर लगा लीजिएगा, प्लस का 2 डायोप्टर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं दूसरा कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक देख लेते हैं कि निम्न में से, चलिए प्रश्न आ गया है कि निम्न में से किसके सामने, चलिए निम्न में से किसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव कैसा बनना चाहिए, सदैव सीधा, आभासी तथा छोटा बनता है। किसके सामने वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी तथा छोटा बनता है? क्या वो उत्तल लेंस है, क्या अवतल लेंस है, क्या अवतल लेंस है, क्या समतल दर्पण है? चलिए इसका राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। सो दोस्तों इसका राइट आंसर बता देते हैं। अगर आप लोग इसका आंसर सही दे देते हैं तो आपका यहाँ पर 1 नंबर पक्का हो जाएगा। मिनिमम बेसिकली ये हमसे 1 नंबर के पूछे जाएंगे प्रश्न, और फिर इसके बाद हम लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, फिर हम विस्तृत उत्तरी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम आपका 20 दिनों में, चलिए 20 दिनों में हम आपका पूरा ये जो इसका जो ये साइंस का जो चैप्टर है, साइंस है पूरी की पूरी साइंस हम ओनली 20 मिनट, 20 दिनों में कंप्लीट करवा देंगे। ओनली 20 दिनों में कंप्लीट करा देंगे। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है। पहले आप लोग इसका आंसर टिक कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। चलिए अवतल लेंस को लगा लीजिएगा, सही ऑप्शन इसका हो जाएगा अवतल लेंस। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर कि मेरा प्रश्न नंबर 3 जो है वो क्या कह रहा है। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर कि प्रश्न नंबर मेरा 3 क्या कह रहा है कि यदि आपतन कोण 42 डिग्री, चलिए यदि आपतन कोण 42 डिग्री तथा परावर्तन कोण दिया है मुझको 30 डिग्री, तब अपवर्तित किरण विचलित होगी, कितनी विचलित हो जाएगी आप लोग मुझे बताएं। कि इसका राइट आंसर होगा 12 डिग्री। अभी तक जो मैंने दो आंसर जो मैंने रखे उसका मैंने आप लोगों को आंसर भी बता दिया था, लेकिन इस बार हम आंसर नहीं बताएंगे। चलिए आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट में करके बताएं कि यदि आपतन कोण, चलिए यदि आपतन कोण 42 डिग्री तथा परावर्तन कोण मुझे कितना दिया है, तथा परावर्तन कोण 30 डिग्री, तब अपवर्तित कोण कितना विचलित होगी। फर्स्ट ऑप्शन दिया 12 डिग्री, फिर दिया 72 डिग्री, फिर दिया 104 डिग्री, और इसी के साथ मुझे फोर्थ ऑप्शन दिया, ये देख लीजिए साइन 20 डिग्री बटे 30 और 30 दिया है। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग टिक कर लीजिएगा। हम बता देते हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना, 12 डिग्री, 12 डिग्री हो जाएगा। चलिए अब हम इसी के साथ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लीजिए मेरा क्या कह रहा है। जो प्रश्न नंबर नेक्स्ट है मेरा प्रश्न नंबर देख लीजिए कि माइनस का 10 डी। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट क्या है मेरा, माइनस का 10 डी क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी हो गई। चलिए माइनस का 10 डी लेंस वाली फोकस दूरी, चलिए माइनस का 10 डी लिखा है, ये देखिए माइनस का 10 डी लिखा है, क्षमता वाले लेंस, चलिए क्षमता वाले लेंस की क्षमता कितनी होगी। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा
कि माइनस का 10 डिग्री क्षमता वाले लेंस की क्षमता कितनी होगी। चलिए बेसिकली इसके मुझको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 10 सेंटीमीटर दिया, फिर दिया माइनस का 10 सेंटीमीटर, और फिर दिया एक ऑप्शन दिया है 10 मीटर, फिर दिया माइनस का 10 मीटर। चलिए बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से कमेंट में करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और बेसिकली अगर आप लोग इसका राइट आंसर ना दे पाए तो हम दे सकते हैं, और फिर हम बाद में तो इसका आंसर हम बता ही देते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए हम बता देते हैं इसका राइट आंसर कितना होगा। और बेसिकली आप लोग इसका राइट आंसर टिक कर लीजिएगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर। चलिए माइनस का 10 सेंटीमीटर लगा लीजिएगा ऑप्शन में। और अब हम इसी के साथ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लीजिए मेरा क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लीजिए, श्वेत प्रकाश के बारे में बात करेंगे अब हम, और जो कि अपने हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए बात कर लेते हैं, इस प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं कि श्वेत प्रकाश के बारे में बात हो रही है। कह रहा है कि जो श्वेत प्रकाश है वो जब कहां से गुजरता है, जब प्रिज्म से गुजरता है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म की आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। कैसा होता है दूरस्थ प्रकाश का रंग? 4 ऑप्शन भी देख लीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं मुझको, लाल हो जाता है कि पीला हो जाता है कि नीला हो जाता है कि बैंगनी हो जाता है। चलिए ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं मुझको, और बेसिकली आप लोग मुझे बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और अगर आप लोग मुझे इसका आंसर नहीं बता पाते हैं तो इसका आंसर हम फिर बाद में देंगे। तो पहले आप लोग मुझे इसका आंसर बताएं। पहला ऑप्शन दिया लाल, फिर दिया पीला, फिर दिया नीला, और फिर दिया बैंगनी। बिल्कुल महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसके बाद और आपको बेसिकली फिर ज्यादा पढ़ना नहीं होगा। बहुविकल्पी प्रश्न आपको सिर्फ हम फिजिक्स की गारंटी ले रहे हैं, भौतिक विज्ञान में आपको बहुविकल्पी प्रश्न नहीं पढ़ने होंगे। चलिए फिजिक्स भौतिक विज्ञान की बात कर रहे हैं, और बेसिकली अभी इसका पार्ट 2 और आएगा जिसमें हम अति लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। चलिए इसका राइट आंसर टिक कर लीजिएगा, लाल हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल। चलिए कई छात्र जो थे इसका गलत आंसर भी दे रहे थे, तो बेसिकली मैंने इसका जो राइट आंसर कर दिया लाल, और यही अब आपका राइट आंसर हो जाएगा कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग कैसा होता है। तो लिख लीजिएगा, दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है लाल हो जाएगा। और अब हम इसी के साथ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर कि प्रश्न नंबर नेक्स्ट क्या है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेकर चलिएगा, साथ ही साथ में ले लिया करो अगर ना लिख पाए। और यदि अगर हम थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में बता दें कि सर आप थोड़ा जल्दी से पढ़ा रहे हैं, थोड़ा आराम पढ़ाएं। तो बेसिकली इसलिए हम बहुत ही रेस्ट लेकर पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल भी आराम से पढ़ा रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कि श्वेत प्रकाश, आप लोग अनसॉल्व्ड में देख लेंगे, प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम में प्राप्त विभिन्न रंगों का क्रम अंग्रेजी में रंगों के नामों के प्रथम अक्षरों से बने निम्न संकेत द्वारा व्यक्त किया जाता है। चलिए ये प्रश्न है, और बेसिकली इसके 4 ऑप्शन देख लीजिए, 4 आंसर देख लीजिए कौन कौन से हैं। ये प्रश्न स्टूडेंट्स बहुत पूछा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है मुझको VIBGYOR, VIBGYOR। तो चलिए VIBGYOR, चलिए ये भी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर टिक कर लीजिएगा वी, ये देख लीजिए बिल्कुल ये इसका ये जो क्रम है, चलिए रंगों का जो ये क्रम है ये क्रम सही रहेगा कि वी हो जाएगा। कि प्रश्न देख लीजिए मुझसे क्या पूछा गया कि श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम में प्राप्त विभिन्न रंगों का क्रम अंग्रेजी वर्णमाला में रंगों के नामों के प्रथम अक्षरों से बने निम्न संकेत द्वारा व्यक्त किया जाता है। चलिए 4 आंसर भी देख लीजिएगा इसके कि ये इसको टिक कर लीजिएगा, इसको ये राइट आंसर हो जाएगा, आपको ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ। प्रश्न नंबर मेरा नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, और बने रहिए अंत तक बने रहिए, पूरी की पूरी क्लास महत्वपूर्ण है। कहीं पर भी आपको अगर कोई दिक्कत हो या फिर अगर आपको किसी भी चैप्टर के, कहने का मतलब है किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए तो मुझे अभी ही कमेंट करें, अभी ही कमेंट करें और जल्दी से बताएं, अभी ही कमेंट करें। चलिए और जल्दी से बताएं कि सर मुझे सोशल साइंस का महत्वपूर्ण चाहिए, कि आपको मैथ के इंपॉर्टेंट प्रश्न चाहिए, कि आपको इंग्लिश के, किसी के भी अगर आपको महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चाहिए प्रश्न तो मुझे जल्दी से कमेंट में करके बताएंगे।
चलिए बताएं। और फिर हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट, देख लीजिए मेरा क्या कह रहा है कि यदि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा। चलिए मैं ये वादा कर रहा हूं कि ये जो प्रश्न है बेसिकली 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और चलिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा प्रश्न है कि यदि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण जो है वो कैसे लंबवतित हो रही है, आपतित लंबवतित होती है तो अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा। चलिए फर्स्ट ऑप्शन दिया 0 डिग्री हो जाएगा कि 45 डिग्री हो जाएगा कि 60 डिग्री हो जाएगा। चलिए कि 60 डिग्री हो जाएगा और कि 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो चलिए हम बता देते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिएगा। चलिए और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट, मेरा देख लीजिए क्या कह रहा है। चलिए बिल्कुल सारे के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, सारे के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, नोट कर लीजिएगा, सारे के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। चलिए कि यदि उत्तल लेंस के सामने जो वस्तु है वो 2f पर रखी जाए, अगर उत्तल लेंस के सामने अगर 2f पर अगर कोई वस्तु रखी जा रही है तब उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, क्या और 4 ऑप्शन देख लीजिए किस किस तरीके से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसको देख लीजिए। 4 ऑप्शन भी देख लीजिए, अनंत पर बनेगा कि यफ पर बनेगा। चलिए 4 आंसर भी देख लीजिए कि अनंत पर बनेगा कि यफ पर बनेगा कि 2f पर बनेगा कि प्रकाशिक केंद्र के बीच बनेगा। ये 4 ऑप्शन मुझको दिए गए हैं और प्रश्न में हमसे कहा गया है कि यदि उत्तल लेंस के सामने अगर हम कोई वस्तु रख दें, चलिए उत्तल लेंस के सामने अगर हम कोई वस्तु रख दें तो क्या होता है कि वस्तु कहां बनती है, वस्तु 2f पर रखी जाए, वस्तु जो है 2f पर रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यानी कि कहां बनेगा और उसका प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, अनंत पर बनेगा कि 2f पर बनेगा। चलिए इसका राइट आंसर टिक कर लीजिएगा, 2f पर ही बनेगा। चलिए लगा लीजिएगा आंसर कि 2f पर ही बनेगा और इसका टिक कर लीजिएगा 2f पर बनेगा। चलिए इसको सही कर लीजिएगा कि 2f पर ही बनेगा। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर। अब 15 महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट और देख लेते हैं कि निम्न में से किसके सामने, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लीजिए कि निम्न में से किसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी तथा छोटा बनता है। चलिए बात करते हैं कि निम्न में से किसके सामने जो रखी जो वस्तु का प्रतिबिंब है, चलिए रखी जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो सदैव कैसा बनना चाहिए, सीधा बने, और या फिर बात करते हैं कि सीधा बने या फिर आभासी और या फिर छोटा बनता है। तो चलिए 4 ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से। नंबर का ऑप्शन दिया है आपका उत्तल लेंस, चलिए उत्तल लेंस दिया, फिर दिया अवतल दर्पण, फिर दिया अवतल लेंस, फिर दिया समतल दर्पण। चलिए कई छात्र हैं जो इसका राइट आंसर नहीं दे पाते हैं और बेसिकली वो लोग बोर्ड में जो होते हैं वो गलत आंसर देते हैं। तो चलिए आज हम पूरा का पूरा डिस्कस कर देंगे। अब किसी भी छात्र से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा क्योंकि अब हम आ गए हैं और बिल्कुल अब हम आ गए हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे इस वीडियो पर, यानी कि इस चैनल पर। तो जल्दी से चैनल पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को बजाना ना भूलें ताकि हर वीडियो आपके पास आए और आप एक अच्छा स्कोर चढ़ा सकें, आप 95% के स्कोर पर जा सकें। चलिए इसका राइट आंसर टिक कर लीजिएगा अवतल लेंस। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा अवतल लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस को सही कर लीजिएगा। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट जो मेरा है क्या कह रहा है, बिल्कुल प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लीजिए मेरा क्या कह रहा है। इस बार बात हो रही समतल दर्पण को लाए हैं इस बार हम सामने कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। चलिए बात कर लेते हैं कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी जो होती है वो स्टूडेंट्स कैसी होती है। चलिए समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, चलिए बताइए। प्रश्न को पहले नोट कर लीजिएगा
प्रश्न को पहले नोट कर लीजिएगा, फिर हम बात करते हैं कि जो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी जो होती है वो कैसी होती है, और इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी जो होती है वो कैसी होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने इस प्रश्न को लिख लिया होगा, तो अब हम आगे बढ़े कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। नंबर का ऑप्शन भी देख लीजिएगा। नंबर का ऑप्शन दिया है आपका 0 दिया है, और फिर ऑप्शन दिया है आपका अनंत पर दिया है। चलिए फिर दिया है अनंत दिया, फिर दिया 25 सेंटीमीटर, फिर दिया -25 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम इस प्रश्न को हल कराते हैं और आप लोगों को आंसर भी बताते हैं इसका कौन सा राइट आंसर होगा। को लिख लीजिएगा अनंत, तो अनंत को सही कर लीजिएगा। अनंत को लिख लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनंत को लिख लीजिएगा। चलिए अनंत को लिख लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट और देख लेते हैं। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लीजिएगा। अभी आपकी क्लास एंड नहीं हुई, अभी आपकी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी चलती रहेगी स्टूडेंट्स। अभी मिनिमम अभी आपकी क्लास और चलेगी। चलिए प्रश्न कर लेते हैं कि संयुग्मी फोकस संभव है केवल किसमें संभव है? उत्तल दर्पण में संभव है कि समतल दर्पण में संभव है कि अवतल दर्पण में संभव है कि साधारण कांच में संभव है? चलिए कमेंट में बताइए किसका आंसर सही होगा। चलिए बताइए कौन सा सही है, जल्दी से बताएं कि अवतल दर्पण होगा कि उत्तल दर्पण होगा कि समतल दर्पण होगा कि अवतल दर्पण होगा कि साधारण कांच में होगा? किसमें संयुग्मी फोकस संभव है? संयुग्मी फोकस किसमें संभव है? तो चलिए अब हम इसका राइट आंसर बताते हैं। कई छात्रों ने गलत आंसर दिया है, तो चलिए अवतल दर्पण को टिक कर लीजिएगा। अवतल दर्पण, कई छात्र मुझे लग रहा था कि उत्तल दर्पण आंसर दे रहे थे, लेकिन उनका गलत आंसर हो गया है। इसको टिक कर लीजिएगा, अवतल दर्पण को लगा लीजिएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये बेसिकली आपसे प्रश्न बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाएगा कि संयुग्मी फोकस संभव है केवल किसमें? अवतल दर्पण में। चलिए टिक कर लीजिएगा। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर। और प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लीजिए मेरा क्या कह रहा है कि उत्तल दर्पण के सामने। चलिए प्रश्न थोड़ा बड़ा है और बात कर लेते हैं कि उत्तल दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है कहां पर बनता है? चलिए कौन सा ऐसा छात्र है जो इसका राइट आंसर देगा, जो ये प्रश्न जो मैंने बताया है कि उत्तल दर्पण के सामने जो रखी वस्तु है अगर उसका जो प्रतिबिंब है कहां बनता है। और 4 ऑप्शन पहले आप लोग पढ़ लीजिएगा। पहले प्रश्न को तो आप देख ही चुके हैं, पहले 4 ऑप्शनों को पढ़ लीजिएगा, फिर आप लोग मुझे सोच समझ कर आंसर दें। बिल्कुल भी आप लोग मुझे इसका जो गलत आंसर बिल्कुल भी ना दें और बिल्कुल सही ऑप्शन दें। चलिए पहले हम प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न मेरा क्या कह रहा है कि उत्तल दर्पण के सामने जो रखी किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहां बनता है? तो चलिए इसका राइट आंसर हम बता देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया वस्तु का स्थिति पर, फिर खा ऑप्शन दिया दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति से दुगनी दूरी पर बनता है। चलिए ये दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति से आधी दूरी पर, फिर दिया दर्पण के पीछे। चलिए और इसका राइट आंसर आप लोग टिक कर लीजिएगा। बेसिकली इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दर्पण के पीछे। चलिए दर्पण के पीछे इसको टिक कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सारे के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। एक बच्चा कमेंट भी कर रहा है। चलिए बिल्कुल सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। चलिए और आगे देख लेते हैं, फिर हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं कि किस रंग की प्रकाशीय तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है? चलिए 4 ऑप्शनों को पहले पढ़ लीजिएगा, फिर सोच समझकर मुझे आंसर दें कि किस रंग की जो प्रकाशीय तरंग दैर्ध्य है वो सबसे अधिक होती है। चलिए बताइए। 4 ऑप्शनों को पहले पढ़ लीजिएगा, फिर आप लोग सोच समझकर टिक करिएगा। बिल्कुल भी गलत जवाब ना दें, क्योंकि आप अभी यहाँ पर बैठे हैं और अभी अगर आप गलत आंसर भी दे देते हैं तो आपको कोई भी टेंशन नहीं, क्योंकि हम उसको सही करा देंगे। चलिए उसको हम सही करा देंगे। पहले आप लोग इसका पहले सही ऑप्शन दीजिए कि किस रंग की जो प्रकाशीय तरंग दैर्ध्य है वो सबसे अधिक होती है। चलिए अगर यहाँ पर गलत जवाब भी देते हैं तो कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर एग्जाम में अगर आपको इसको गलत कर देते तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप पीला लगा दें, लाल लगा दें, हरा लगा दें या बैंगनी, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि अभी हम इसको सही कराएंगे। पहले देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा छात्र है
जो इसका सही जवाब देता है। चलिए देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा छात्र जो इसका सही जवाब देता है कि किस रंग की प्रकाशित तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तो चलिए कई छात्रों ने सही जवाब दिया है। कौन सा आंसर दिया है? तो चलिए टिक कर लीजिएगा, लाल हो जाएगा, लाल हो जाएगा। कि चलिए प्रश्न क्या है मेरा कि किस रंग की प्रकाशित तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, तो लाल को टिक कर लीजिएगा। चलिए लाल को लगा लीजिएगा, आंसर लाल, लाल हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए फिर देख लेते हैं प्रश्न नेक्स्ट क्या है मेरा। प्रश्न नेक्स्ट देख लीजिए मेरा क्या है कि श्वेत प्रकाश के, चलिए श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी प्रकाश रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? कि जब श्वेत प्रकाश जो है वो जब अपने अवयवी प्रकाश रंगों में अगर विभाजित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे, कि प्रकाश का परावर्तन कहेंगे, कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहेंगे, कि प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन कहेंगे। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। कौन सा छात्र जो इसका राइट आंसर दे सकता है कि चलिए प्रश्न हमसे पूछा गया है कि श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी प्रकाश, चलिए प्रश्न को देख लीजिएगा, अपने अवयवी प्रकाश रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका राइट आंसर टिक कर लीजिएगा कि इसे हम कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। चलिए कहीं लिखा है देख लीजिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण को टिक कर लीजिएगा और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको टिक कर लीजिएगा। और अब हम बढ़ते हैं आज की इस क्लास का लास्ट प्रश्न है। चलिए आज की इस क्लास का लास्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न देख लीजिएगा मेरा कि मनुष्य में स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, कहां पर बनता है? रेटिना पर बनता है, कि रेटिना से आगे बनता है, कि अनंत पर बनता है? चलिए राइट आंसर बताइए कहां बनता है। कि मनुष्य में स्वस्थ नेत्र में जो प्रतिबिंब है, मनुष्य के जो स्वस्थ नेत्र में जो प्रतिबिंब है वो कहां बनता है? तो चलिए बताइए किसका राइट आंसर हो रहा है। तो चलिए टिक कर लीजिएगा, रेटिना पर ही बनेगा। चलिए रेटिना पर ही बनेगा। कई छात्रों ने इसका भी राइट आंसर दिया है। सो दोस्तों और बताइए कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का अगर महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए तो कमेंट में अभी ही मुझे करके बताएं, जल्दी से मुझे कमेंट में करके बताएं, फिर हम उसकी नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। और आज की इस क्लास को यहीं पर ही एंड करते हैं, यानी कि समाप्त करते हैं। और चलिए आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं।